हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पवन कामड़। एससी सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे सेकंड पोएम के बारे में, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड। क्या नाम है? माय गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आज अपन उनको देखेंगे। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? वाई डिड पोइट फॉल इंटू ग्रीफ? ग्रीफ यानी क्या होता है? दुख। क्या होता है ग्रीफ यानी? दुख। वाई डिड पोइट फॉल इंटू ग्रीफ? जो कवि है वह दुख में क्यों गिरा? जो कवि है वह दुख में क्यों गिरा या क्यों फंस गया? तो देखिए, द पोइट फेल इंटू ग्रीफ। द पोइट फेल इंटू ग्रीफ, कवि दुख में फंस गया बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी क्या होता है? गरीबी। तो जो कवि था वह गरीबी के कारण किसमें फंस गया था? दुख में फंस गया। ही बिकेम अलोन, वह अकेला हो गया। ही बिकेम अलोन, वह अकेला हो गया। ही फ्रेंड एंड रिलेटिव डेजर्टेड। डेजर्टेड यानी होता है छोड़ के चल जाना, छोड़ जाना, ठीक है। हिम इनटू पॉवर्टी एंड सोरो। हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव, जो उसके मित्र थे, एंड रिलेटिव जो संबंधित थे, डेजर्टेड हिम, उसे छोड़कर चले गए, इनटू पॉवर्टी एंड सोरो, किसमें? गरीबी में और दुख में। यानी जो उसके मित्र थे और संबंधित थे वह उसको गरीबी और दुख में छोड़कर चले गए। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द पोइट सर्च फॉर हर फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस? यानी कवि के लिए किसी मित्र की खोज निष्फल क्यों सिद्ध हो गई? जो कवि था उसके लिए जो मित्र की खोज थी वह निष्फल सिद्ध क्यों हो गई? निष्फल क्यों हो गई? फ्रूटलेस यानी क्या होता है? निष्फल। क्या होता है? फ्रूटलेस यानी निष्फल। और सर्च यानी होता है खोज, और प्रूव यानी होता है सिद्ध। तो जो उसकी जो कवि था उसकी जो मित्र की खोज थी वह निष्फल क्यों सिद्ध हो गई? तो देखिए इसका आंसर क्या है। द पोइट वाज अफेक्टेड विथ पॉवर्टी। जो कवि था वह किस में फंस गया? दुख में। किस में? गरीबी में फंस गया। पॉवर्टी यानी क्या होती है? गरीबी। तो द पोइट वाज अफेक्टेड विथ पॉवर्टी, कवि गरीबी में फंस गया था। नो फ्रेंड वाज विलिंग टू हेल्प हिम। नो फ्रेंड वाज विलिंग टू हेल्प हिम, कोई भी मित्र उसकी धन में से मदद करने को तैयार नहीं था। यानी जो उसका जो मित्र था वह कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जो धन की मदद थी वह करने के लिए तैयार नहीं था। द पोइट वॉन्टेड सम मटेरियल हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी वह उसके जो मित्र थे वह उससे कुछ धन की मदद चाहता था। सम मटेरियल यानी कुछ धन, हेल्प यानी होती है सहायता। यानी जो उसके मित्र थे वो कवि है, उसके मित्र से क्या चाहता था? कुछ धन चाहता था, कुछ पैसा चाहता था। ही फेल्ड टू फाइंड सच अ फ्रेंड, लेकिन इसकी ये तलाश कैसे हो गई? व्यर्थ हो गई। यानी कह सकते हैं उसकी किसी दोस्त ने मदद नहीं की। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। वो एक बार फिर देख सकते हैं। द पोइट वाज अफेक्टेड विद पॉवर्टी, जो कवि था वह किससे ग्रसित था? गरीबी से। किससे ग्रसित था? गरीबी से ग्रसित था। नो फ्रेंड वाज विलिंग टू हेल्प हिम, तो देखिए कोई भी मित्र उसकी धन में मदद करने को तैयार नहीं था। द पोइट वांटेड सम मटेरियल हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी वो उसके मित्रों से क्या चाहता था? कुछ धन चाहता था। ही फेल्ड टू फाइंड सच अ फ्रेंड, लेकिन ही फेल्ड टू फाइंड सच एज अ फ्रेंड, वह एक ऐसे मित्र की तलाश करने में क्या रहा? विफल रहा। फेल्ड यानी क्या होता है? विफल। फ्रेंड यानी होता है मित्र। तो जो वो ऐसे मित्र की तलाश करने में क्या हो गया? विफल हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है वो मैंने ज़्यादा बड़े नहीं किए, बिल्कुल शॉर्ट आपके आराम से आसानी से समझ में आ जाए इतना सा मैंने किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड? वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि ने निराश महसूस क्यों किया? कवि ने निराश महसूस क्यों किया? डिसअपॉइंटेड यानी होता है निराश, फील यानी होता है महसूस। तो कवि ने निराश महसूस क्यों किया? तो देखिए
द पोइट फेल इनटू पॉवर्टी एंड सोरो। जो कविता वो किस में गिरा था? गरीबी और दुख। पॉवर्टी यानी होती है गरीबी और सोरो यानी होता है दुख। जो कविता वो किस में गिरा था? गरीबी और दुख में गिरा था। ही सर्च्ड अ ट्रू फ्रेंड, वह एक मित्र, उसने एक मित्र खोजा, दैट की कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। बट हिज सर्च्ड प्रूव्ड टू बी फ्रूटलेस, लेकिन उसकी यह खोज कैसे हो गई? फ्रूटलेस हो गई, यानी विफल हो गई। ऑल हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव डिड नॉट हेल्प हिम, यानी जो उसके मित्र थे और जो संबंधित थे उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। एंड लेफ्ट हिम ऑल अलोन इन पॉवर्टी एंड सोरो, और वह उसे गरीबी और दुख में अकेला छोड़कर चले गए। यानी जो सारे थे वो उसे गरीबी और दुख में अकेला छोड़कर चले गए। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट हार्ड वर्क, यानी कवि की कठिन परिश्रम का क्या परिणाम निकला या क्या परिणाम था? तो देखिए, द रिजल्ट ऑफ द पोइट हार्ड वर्क वाज, यानी जो कवि की कठिन परिश्रम का परिणाम था, डेट की ही केम आउट ऑफ हिज सोरो, वह उसके दुख से बाहर आ गया, एंड पेन और दर्द से बाहर आ गया, विच वाज ड्यू टू इज पॉवर्टी, और वह किससे बाहर निकल गया? वो गरीबी से बाहर निकल गया। ही गोट फूड एंड क्लोथ्स, और उससे क्या मिले? फूड मिला और कपड़े मिले, यानी उसे कपड़े और फूड यानी खाना मिलने लग गया। न्यू नाउ ही बिकेम रिच, अब वो कैसा हो गया? अमीर हो गया। रिच यानी क्या होता है? अमीर। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंड्स, और उसने कैसा होना सीख लिया? आत्मनिर्भर होना सीख लिया। एक बार फिर देखिए, द रिजल्ट ऑफ द पोइट हार्ड वर्क वाज, यानी कवि के कठिन परिश्रम का परिणाम था, दैट की ही केम आउट ऑफ सोरो एंड पेन, वह अपने दुख दर्द से बाहर आ गया। विच वाज ड्यू टू हिज पॉवर्टी, और किससे निकल गया? गरीबी से निकल गया। ही गॉट फूड एंड क्लोथ्स, और उससे क्या मिले? खाना और कपड़ा मिल गया। नाउ अब ही बिकेम रिच, वो अब कैसा हो गया? वह अमीर हो गया। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंड, और कैसा अब वो कैसा हो गया? आत्मनिर्भर होना सीख लिया। उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंड्स, यानी उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया, यानी वह आत्मनिर्भर होना सीख गया। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। व्हाट आर टू थिंग्स द पोइट पुट्स ट्रस्ट इन? व्हाट आर टू थिंग्स द पोइट पुट्स ट्रस्ट इन, यानी वह दो चीजें क्या है जिस पर कवि क्या है? विश्वास करता है। तो देखिए, पहली चीज है गॉड। क्या नाम है पहली चीज का? नाम गॉड, जिस पर वो विश्वास करता है। ही इज गुड राइट हैंड, एंड और उसका वह उसके दाहिने हाथ, ही हिज गुड राइट हैंड, और उसका दाहिना हाथ। माई गुड राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क, यानी मेरे अच्छे दाहिना हाथ का मतलब क्या है? हार्ड वर्क से है। किससे? कठिन परिश्रम से है। ये उसकी दो चीजें हैं जिस पर वो विश्वास करता है, और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोइट पुट्स हिज फेथ इन टू थिंग्स, यानी जो कवि है वो दो चीज़ों पर विश्वास करता है। पहली गॉड, और दूसरा ही हिज गुड राइट हैंड, यानी उसके दाहिना हाथ। माई गुड राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क, यानी मेरा अच्छे दाहिना हाथ का मतलब क्या है? हार्ड वर्क है, यानी कठिन परिश्रम है। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वाई डज द पोइट नॉट नीड फ्रेंड्स एनीमोर, अब कवि को और मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं थी है? अब कवि को और मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो देखिए, द पोइट डज नॉट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर, अब कवि को और मित्रों की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि दे वर फेयर वेदर फ्रेंड्स, क्योंकि वह सब क्या है? अच्छे समय में काम आने वाले मित्र थे, यानी अच्छे समय में काम में आते थे। दे डिड नॉट हेल्प द पोइट इन हिज पॉवर्टी, और उन्होंने कवि की गरीबी में कोई सहायता नहीं की। मोर ओवर नाउ द पोइट हैज फाउंड टू ट्रस्ट फ्रेंड्स, और जो अब कवि को दो ट्रस्टेड यानी विश्वास पात्र फ्रेंड्स यानी मित्र, यानी कवि को अब दो विश्वास पात्र मित्र मिल गए। पहला कौन है?
गॉड यानी भगवान, और दूसरा कौन है, टू हैंड्स, दो हाथ, टू लेबर, किसके लिए, काम करने के लिए। यानी अब किस दो चीज़ों पर विश्वास करता है, पहला गॉड और दूसरा टू राइट हैंड, उसके दो हाथ, टू हैंड्स यानी उसके दो हाथ, टू लेबर, किसके लिए, काम करने के लिए। एक बार फिर देखिए, द पोइट डज नॉट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर, अब कवि को और मित्रों की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे वर फेयर वेदर फ्रेंड्स, क्योंकि वे कैसे थे, अच्छे समय में काम आने वाले मित्र थे। दे डिड नॉट हेल्प द पोइट इन हिज पॉवर्टी, और उन्होंने कवि की गरीबी में कोई सहायता नहीं की। मोर अवर नाउ द पोइट हैज फाउंड टू ट्रस्ट फ्रेंड्स, और अब कवि को दो ट्रस्टेड फ्रेंड्स यानी विश्वास पात्र मित्र मिल गए। पहला कौन सा है, गॉड यानी भगवान, एंड हिज ऑन टू हैंड्स टू लेबर, और उसके दो हाथ किसके लिए, काम करने के लिए, लेबर यानी होता है काम करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोइट, यानी हमें कवि से क्या शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, वन शुड नॉट बिलीव इन सेल्फिश फ्रेंड्स, हमें किसी स्वार्थी मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी स्वार्थी मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वन शुड बिलीव इन हिज हार्ड वर्क एंड इन गॉड, किसी को अपने कठिन परिश्रम और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। एक बार फिर देखिए, वन शुड नॉट बिलीव इन सेल्फिश फ्रेंड, किसी को स्वार्थी मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वन शुड बिलीव इन हिज हार्ड वर्क एंड हिज गॉड, किसी को अपने कठोर परिश्रम और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। बिलीव यानी क्या होता है, विश्वास होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।